कायदे कानून के मुताबिक जैसे ट्रीट किया जाना चाहिए वैसे किया जा रहा है। तो यहाँ पर उनको अडियाला के अंदर उनको शिकायत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताया, बड़ी तफसील से बताया और इंतहाई अफसोसनाक है कि जिस तरीके से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया वहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। और सारा मकसद इसका जो है वो बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि कोशिश सारी ये है कि किसी तरीके से दोबारा अभी भी जिस्मानी रिमांड लिया जाए, वापस शहबाज गिल को ले जाया जाए इस्लामाबाद और फिर मजीद तशद्दुद करके उससे कोई झूठा बयान निकलवाया जाए इमरान खान के खिलाफ। बाकी मैं जरा से मुकम्मल कर लूँ कि जिस तरीके से जो बाकी उन्होंने जो बातें कही हैं, पहली बात तो वो जो बयान है, जिस बयान के ऊपर ये सारा उन्होंने मुकदमा बनाया है वो तो टेलीविजन के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हुआ हुआ है, तो उसका तो हर बाहर मौजूद है, उसकी कोई बात नहीं है। दूसरा वो जो बहाना बनाते हैं फोन भी वो ले गए थे, ये भी हकीकत है कि फोन उसी दिन पुलिस ने ले लिए थे। तो इस वक्त सिवाय इसके कि शहबाज गिल को दोबारा ले जाके टॉर्चर करके उनसे कोई झूठा बयान दिलवाया जाए, जो अभी तक उन्होंने नहीं कोई बात की है इमरान खान के खिलाफ, ऐसी कोई बात निकलवाई जाए और इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, ये बता दें कि आपने चीफ जस्टिस साहब को एक खत का बताएं और ये बताएं कि क्या आप कोई खुसूसी पैगाम लेके आए हैं इमरान खान साहब का शहबाज गिल के लिए? नहीं, खुसूसी पैगाम नहीं था, लेकिन हमने उनसे तफसील ये ज़रूर बताई कि पार्टी के जिस तरीके से वकला जो हैं, लीडर्स हैं, वर्कर्स जो हैं, वो शहबाज गिल के लिए किस तरीके से जुगत खड़े में, ये उनके साथ हमने तफसील शेयर की। उनको पहले से भी कुछ मालूमात थी, लेकिन हमने उसको तफसील शेयर की, तो कोई ऐसा नहीं, कोई खुफिया पैगाम कोई भी नहीं। साहब ये बता दें कि हाशिम डोगर साहब ने कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर पहले सुप्रीटेंडेंट की तारीफ करते रहे, बाद में एक ट्वीट के जरिए कि उनको चक्की में रखा गया, इस बिना पर सुप्रीटेंडेंट को भी निकाला, डीआईजी को भी निकाला। ये बता दें कि आप कह रहे हैं कि तशद्दुद वहाँ पर, पहले आप लोग इशारा करते रहे कि यहाँ पर तशद्दुद हुआ है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई हाशिम डोगर साहब की, फिर उसके बाद उनको एक कॉल आई और उसके बाद उनका मौकफ तब्दील। अच्छा, इसी के साथ जवाब ले लें सवाल है, कल जब नाइटू के प्रोग्राम में बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा कि तशद्दुद अडियाला जेल में नहीं हुआ और उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद किया है। सही। तो काफ़ी सारी बातें उनकी जो है वो अपने उसकी बात की नफी कर रही है, ये क्या मतलब? नहीं, मैं बिल्कुल समझा नहीं, ये नफी तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैं भी वही कह रहा हूँ जो भी आपने कहा है कि अडियाला जेल के अंदर तशद्दुद नहीं हुआ, तशद्दुद इस्लामाबाद की पुलिस ने किया था। और जिस वक्त शहबाज गिल ने पहली दफ़ा आके कोर्ट के अंदर खड़े होके जज के सामने उन्होंने कमीज उठा के दिखाया था कि उनके ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं, उस वक्त तो अडियाला आए ही नहीं थे भाईजान, तो उसमें तो कोई इबाम की बात नहीं है कि तशद्दुद जो है वो इस्लामाबाद में किया गया था। इसके अंदर क्या इबाम की बात? ये बताइएगा, कुर्बानी के बकरे जो है वो जेल इंतजामिया को क्यों मनाया गया? देखें, ये हाशिम डोगर साहब ने जिस बुनियाद के ऊपर भी फैसला किया, अगर उनको कारकर्दगी ठीक नहीं रख रही थी तो इसकी बुनियाद पे उन्होंने फैसला किया, वो तो जाहिर है उसकी पहले दिन की जो उन्होंने कहा कि पहले दिन उनको चक्की में रखा गया, जिसकी वजह से दोनों अफसरान को हटाया गया है। चक्की के हवाले से बयान की तस्दीक करते हैं आप हाशिम डोगर की? जी, पहले दिन उनको वहाँ पे रखा गया था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जेल की बात हो रही है। अडियाला में जो पहली रात थे वो चक्की के अंदर थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और लेकिन किस बुनियाद के ऊपर हाशिम डोगर ने ये फैसला किया, वो हाशिम डोगर साहब ये बताइएगा सर की दबा के कि मैं जेलर फलां तहफ़्फ़ुज़ अच्छा किया गया, ये एकदम जाके उनको उनकी कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान आ जाते, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपके चेयरमैन के जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने कहा कि अडियाला जेल में तशद्दुद हुआ, यहाँ पे आके उन्होंने कहा नहीं हुआ, तो इसका तो गुस्सा नहीं उतारा गया? मेरे ख्याल में खान साहब ने अडियाला जेल नहीं कहा था, उन्होंने जेल कहा था, वो एक अमूमी टर्म इस्तेमाल की थी। और जहाँ तक इमरान खान साहब के दबाव का ताल्लुक है, इमरान खान हमेशा जो है कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी की बात करते हैं, तो इमरान खान कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं कहेंगे जो कानून के खिलाफ। असद भाई, ये के हवाले से बताएं क्या कर रहे हैं जो इस पे इस्लामाबाद में तशद्दुद हुआ था उससे रिकवर कर रहे हैं। कल हाशिम डोगर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज गिल साहब ने खुद लिख के दिया है कि मैं अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहता। सर, ये दूसरा मेडिकल, क्योंकि वो तशद्दुद पहले कर चुके थे। तशद्दुद के, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो शवाहिद हैं वो सिर्फ किसी बंद कमरे के अंदर नहीं, उन्होंने कोर्ट के अंदर खड़े होके जज जो बेंच पे बैठे हुए थे उनके सामने अपनी कमीज उठा के तशद्दुद के निशानात दिखाए। मीडिया के अंदर लोग हैं जो इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ।
इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो दोबारा वो करने की कोशिश कर रहे थे, वो सिर्फ एक टोपी ड्रामा करने की कोशिश की जा रही थी कि एक जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाई जाए जिसके अंदर सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी जाए, और उसमें बिल्कुल ठीक शहबाज गिल ने बिल्कुल ये ठीक मना बताइएगा किया। कि परसों आपके कहाँ होगा, और ये बताएं कि आपने जो खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत क्या है? सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत जो लिखा गया है, इसके बारे में मुझे, क्योंकि मैं सुबह से भी मैं यहाँ पे आया हुआ था, मेरे नाम से नहीं, मैंने चीफ जस्टिस को तो कोई खत नहीं लिखा। अच्छा, असद मैंने भाई चीफ ये जस्टिस को खत नहीं लिखा। जलसे का जो पिंडी के जलसे की जी 2-3 मुख्तलिफ जगह हैं जिसको देखा जा रहा था। आमिर कियानी साहब से मेरी आज सुबह बात हुई है, कल वो रात को लेट वापस पिंडी पहुंचे थे, आज दोपहर तक इंशाल्लाह ताला ऐलान कर देंगे। असद भाई ये बताइएगा कि परसों आपकी एक वफ्द यहाँ पे मुलाकात हुई और उसने कहा कि हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, और उनका इल्जाम सीधा सीधा पिंडी की तरफ था। तो क्या पिंडी के हवाले से जो इदारा सबसे पिंडी की अहमियत जो है वो सबको पता है, तो इल्जाम फौज के ऊपर लगाना, क्या कि फौज ने मुलाकात नहीं करने दी, इसकी आप तरदीद करते हैं, हमायत करते हैं? नहीं, ये आपके लेफ्ट राइट खड़े हैं, ये मुलाकात के लिए आए थे, उन्होंने बकायदा मैंने उनकी मीडिया टॉक सुनी हुई, और उन्होंने ये नहीं कहा था जो आप कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा था उससे आप ये अखज करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद मुल्क के आप आजाद शहरी हैं, जो मर्जी अखज करना चाहें कर लें। सर, आप अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों में आप कहते हैं आपको एतमाद है। शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद हुआ, मजिस्ट्रेट ने जिसके पास वो रिमांड था उसने नहीं लिया एक्शन या कुछ, आप सुपीरियर जुडिशरी में क्यों नहीं जाते कि उनका मेडिकल बोर्ड करवाया जाए, आज़ाद मेडिकल बोर्ड? देखें, हम जो है इस वक्त तो फिलहाल बेल एप्लीकेशन उनकी मूव हुई हुई है। इंशाल्लाह ताला उनका फैसला अगर आ जाता है और उनको बेल मिल जाती है तो बिल्कुल उनका बाकायदा एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, लेकिन वो कोई मैनेज्ड एग्जामिनेशन नहीं होगा जिससे सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा सके। शहबाज गिल साहब के बयान के साथ हैं जिन्होंने एयरवे पे दिया। देखिए, शहबाज गिल साहब, ये मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि शहबाज गिल ने जो बात की, आपको उससे, आपने जिस तरह मैं भी ये भाई से कह रहा था ना कि आपने एक चीज अखज की, कोई और चीज अखज कर सकता है। आप सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछें। मुझे 2 चीजें पता हैं जिसके मुझे यकीन है। एक, मुझे ये यकीन है कि शहबाज गिल जो है वो एक मुहब्बे वतन इंसान है। वो एक अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के जॉब कर छोड़ के इधर आया हुआ है, डॉलरों में वहां पे कमाता था। मुझे दूसरी चीज ये भी पता है कि शहबाज गिल के साथ मैं बहुत अरसे से मेरा उठना बैठना भी है। मैंने जिंदगी में कभी फौज के खिलाफ शहबाज गिल से को मैंने बात नहीं सुनी। तीसरी बात जिसका मुझे यकीन है और जिसका ठोस एविडेंस शवाहिद मौजूद है सारी कौम के सामने, कि फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्ला, अपने क्या नाम है इनका, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, इन सब लोगों ने फौज के खिलाफ बातें की हुई हैं, बबांगे दौल की हुई हैं, किसी ने जलसों के अंदर की हुई हैं, किसी ने असेंबली के फ्लोर पे खड़ी की हुई है। और अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हम तो कह रहे हैं, शहबाज गिल तो नहीं भाग रहा कि आप सवाल पूछना चाहते हैं कोर्ट में पूछें उससे, वो अपनी वजाहत दे देगा उसके लिए। लेकिन इनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इन पे पर्चे क्यों नहीं कट रहे? हम खुदा ना खास्ता कभी भी नहीं कहेंगे कि इनको नंगा करके इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसा हो, हम कभी भी इसकी हिमायत नहीं करेंगे। लेकिन सवाल इनसे क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, पर्चे इनके ऊपर क्यों नहीं काटे जा रहे हैं? हुकूमती इत्तेहादी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे खुद बोल उठे। पीटीआई की क़यादत जो है शहबाज गिल के घूम रही है, जो महंगाई हुई है दोबारा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के हवाले से पीटीआई का क्या फैसला? देखिए, पीटीआई जो है, फिर मैं वही कहूँगा कि हम जो है वो हकायक के ऊपर यकीन रखते हैं। हकायक क्या है? हकायक सिर्फ ये नहीं है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा सतह के ऊपर है। हकायक ये है कि मजमूई अफराते ज़र जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। 3 हफ्ते लगातार बुनियादी अशिया की अफराते ज़र जो होती है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है, 3 हफ्ते लगातार उसने पाकिस्तान की महंगाई के नए रिकॉर्ड कायम किए। तो पाकिस्तान में तो जिस किस्म की होश रुबा महंगाई ये इंपोर्टेड हुकूमत लेके आई है, ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखी। असद भाई ये बताइए, असद भाई ये बताइए, की खबरें हैं, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, चले नवाज शरीफ का भी ये मैं आपको जवाब दे ही दूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब आएंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो कानून है ना, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। ये नहीं फैसला होना चाहिए कि ताकतवर के लिए अलग कानून और कमजोर के लिए अलग कानून। लेकिन जहां तक सियासी तौर पे अगर आप मुझसे बात करते हैं ना, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा हवा है जिसको सुन के हम डर जाएंगे, तो ये उनकी भूल है। जब कभी भी अगर कानून ने छोड़ा, नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनको हिम्मत हुई, वो पाकिस्तान आए, और कानून ने उनको इजाजत दी कैंपेन करने की। मुझे यकीन है इमरान खान एक तरफ कैंपेन लीड करे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ कैंपेन लीड करे, 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान। असद भाई ये बताइएगा।